हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो 9 की दो मेथड हो गई, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन को हमने 10 स्टैंडर्ड में वापस पहले एक्सरसाइज में रिवाइज किया और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। अब 10 की जो सेकंड मेथड यानी 10 की पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है क्रैमर्स रूल। लेकिन क्रैमर्स रूल पढ़ने से पहले यानी क्रैमर्स रूल से अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है तो उसके पहले हमको सॉल्व करते आना चाहिए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यानी क्या? तो अगर दो लाइंस के बीच में ये चार नंबर लिख के आते हैं तो इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, यहाँ पे है ए बी सी डी। ओके, तो ये दो लाइन के बीच में जो पहला नंबर है, दो लाइन के बीच में जो पहला नंबर है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की मेथड क्या है? तो दो लाइन के बीच में जो पहला नंबर है उसका अपोजिट नंबर लेना, तो पहला नंबर और उसका अपोजिट इनका प्रोडक्ट लेना। ठीक है, तो ए और इनटू क्या करना, डी। ओके, बाद में बीच में साइन देना है माइनस की, और माइनस की साइन देने के बाद फिर सेकंड और उसका अपोजिट जो है उनका प्रोडक्ट लेना, लेकिन कंडीशनली पहले नंबर से ही क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करना। तो यहाँ पे पहला नंबर यानी है ए, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना? तो ए इंटू ए का अपोजिट कौन है, डी, ए इंटू डी, बीच में साइन माइनस। अब दूसरा है सी, तो सी का अपोजिट बी, तो C इंटू बी लिखो या B इंटू सी लिखो, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। तो हमने लिखा B इंटू सी। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, इसमें वैल्यू नहीं थी इसलिए इतना ही आंसर आएगा। सिर्फ ध्यान में रखो कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त दोनों प्रोडक्ट याद से ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ब्रैकेट में अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके साइन की मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है, और एक साइन की मिस्टेक आपके पूरे मार्क जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से जो प्रोडक्ट आप लेंगे वो दोनों प्रोडक्ट याद से ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, अब ये पहला एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये दो लाइंस के बीच में चार नंबर्स है, चार में से पहला नंबर कौन सा है, 5, तो 5 का अपोजिट कौन है, 9, तो 5 और उसका अपोजिट 9, इनका लेना है प्रोडक्ट। तो 5 इंटू 9। ओके, बीच में साइन माइनस माइनस। अब सेकंड नंबर 3, तो 3 का अपोजिट 7, तो 3 इंटू 7 लिखा तो भी चलता, 7 इंटू 3 लिखा तो भी चलता, तो 3 इंटू 7, तो 9 इंटू 5 यानी 45, माइनस 3 इंटू 7 यानी 21, 45 माइनस 21, तो यहाँ पे आएगा 4 और 2, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है 5 3 7 9, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 24। ओके, समझा है सबको? अब ये सेकंड एग्जांपल में -8, अभी इसमें माइनस की साइन नहीं थी, यहाँ पे दो टर्म को माइनस की साइन है, और माइनस की साइन अगर है टर्म्स को तो ध्यान से, अगर हमने ब्रैकेट में लिखा तो गलती नहीं होगी, अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते तो गलती होने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे पहला नंबर देखो कौन सा है, 8, तो यहीं से स्टार्ट करना। -8 का अपोजिट कौन है, 4, तो -8 इंटू 4। ठीक है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, बीच में साइन माइनस। अब जो बचे हुए कौन से, -3 इंटू 2, तो -3 इंटू 2। ओके, विच इज इक्वल टू -8 इंटू 4 यानी -32, -32। अब यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट -6। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है, देखो अगर आप ये ब्रैकेट नहीं करते तो साइन की मिस्टेक होने के चांसेस थे, आप ये माइनस लिख देते, लेकिन अब ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस की साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, यानी आपको मिलेगा -32 प्लस 6, -32 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी आपको फाइनल आंसर मिलेगा
-26 -26। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है -26। ओके, क्रैमर्स रूल में हमको 3 बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ते हैं। वो जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैंने सब सिखाई है आपको। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना ये आपको समझ गया है। दो लाइंस के बीच में 4 नंबर लेंगे, उसमें से पहला नंबर लेना, पहले नंबर का अपोजिट उनका प्रोडक्ट लेना, बीच में साइन माइनस, फिर जो बचे हुए 2 है उनका प्रोडक्ट लेना। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट है ये फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का 1 मार्क के लिए। यानी एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को आया तो 1 मार्क क्वेश्चन नंबर 1B में ही हरदम आता है। अभी जो बोर्ड एग्जाम का पेपर हो गया उसमें भी डिटर्मिनेंट का एक सम 1 मार्क के लिए आया था। ठीक है, और वैसे भी क्रैमर्स रूल पे बेस आपके पेपर में 99% एक सम आता ही है। सो इम्पोर्टेंट है। इसमें का क्रैमर्स रूल का एक छोटा पार्ट हमने सीखा, वो है डिटर्मिनेंट। अब इसका यूज करके हम क्रैमर्स रूल सीख सकते हैं। उसके पहले डिटर्मिनेंट के और 1-2 सम मैं यहाँ पे लेता हूँ। सो थर्ड सम है 2√3 9 2 3√3। पहली टर्म कौन सी है 2√3, इसकी अपोजिट 3√3। ठीक है, इनका लेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट 2√3 इंटू 3√3, बीच में साइन माइनस, इन सेकंड ब्रैकेट अब सेकंड टर्म और उसकी अपोजिट, फर्स्ट टर्म उसका अपोजिट, सेकंड टर्म उसका अपोजिट, यानी 9 इंटू 2। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 9 स्टैंडर्ड में हमने सीखा है मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, कोएफिशिएंट रेडिकंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 यानी 6। ठीक है, और √3 इंटू √3 यानी √9, और √9 का मतलब है 3, सो √3 इंटू 3 यानी ही 3। तो 2 इंटू 3 6, √3 इंटू √3 √9 का मतलब 3, यानी √3 इंटू √3 यानी 3। सो 2 इंटू 3 6, √3 इंटू √3 3, माइनस 9 इंटू 2 यानी 18। ओके, सो नाउ 6 3 18 माइनस 18 माइनस 18 यानी 0। ओके, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है 0। ये सम यानी ये टाइप के सम आपको 1 मार्क के लिए आते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं 7/3 3/2 5/3 1/2। ठीक है, अब पहला नंबर कौन सा है 7/3, इसका अपोजिट 1/2, तो इनका हमको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट। सो 7/3 इंटू 1/2। ओके, बीच में साइन माइनस 5/3 इंटू इसका अपोजिट 3/2। ओके, विच इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, प्लस माइनस रहा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन होता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6, 7/6, बीच में साइन माइनस 5 इंटू 3 15/6। ठीक है, अब बेस सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 15/6, 7 माइनस 15 यानी ही -8, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो -8/6। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 4 2 3, विच इज इक्वल टू -4/3। ठीक है,
-4/3। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है -4/3। ठीक है, तो हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व करके अलग अलग टाइप के अभी सीखा है हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का यूज करके हम क्रैमर्स रूल से लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है यानी नेक्स्ट पीरियड जो है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।